वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। आज ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जीडीपी का Q1 का अपडेट आया है। 7.8% से इंडिया जीडीपी ग्रो कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी क्लेम कर रहे हैं, वही इंडिया अपने 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.8% से जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में ग्रो कर रहा है। इसमें ये अपने बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जाकर के इंडिया 7.8% से ग्रो किया है। जहां तक पहले हमारे जो एक्सपेक्टेशन था वो 6.3 से 7% तक ग्रो करने का, लेकिन हमने वो सारे एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ करके Q1 क्वार्टर का 7.8% के साथ जीडीपी हम ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखोगे आज हर न्यूज चैनल का हेड आउट है कि इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी 7.8% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है। ये एक तरह से मॉक किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और इंडिया अगर एक अपनी इकोनॉमी को गिराना चाहता है तो रशिया के साथ मिलकर के गिरा सकता है। ये वो भूल चुके हैं कि इंडिया एक वही कंट्री है जो जहां पे अंग्रेजों ने 200 साल किया, उसके बाद भी इंडिया सरवाइव कर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे Q1 जीडीपी का जो रिजल्ट आया 7.8% से ग्रो किया है। उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये स्टैटिक्स कौन पब्लिश करता है। ये जो स्टैटिक्स है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस इसको रिलीज करता है जीडीपी को। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पिछले 5 क्वार्टर में इस बार ये 5th क्वार्टर है जो सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर किया है 7.8% से। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे Q1 में 6.5 से ग्रो किया था, Q2 में 5.6, Q3 में 6.4, Q4 में 7.4 और Q1 जो 26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 7.8% से जीडीपी ग्रो कर रहा है। यहां पे आप कंपैरेटिवली टाइमलाइन में चेक कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए Q1 में 7.8% से ग्रो किया, वैसे ही रिलेटिवली 2024-2025 में 6.5 से ग्रो किया था Q1 में। और हमारे आरबीआई के द्वारा हमारा जो उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया ग्रो कर सकता है वो 6.3 से 7%। आरबीआई ने फॉरकास्ट किया था कि अप टू 6.5% तक हमारा जीडीपी ग्रो कर सकता है। ये बहुत ही मैसिव जंप है जीडीपी ग्रो में, जो 7.8% पे ग्रो किए हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है जीडीपी में। जीडीपी में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये कंट्रीब्यूशन है इनका, और उसके आधार पे ही हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ये प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं यहाँ पे। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है,
और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2024-2025 में 6.5% से ग्रो किया था और 2025-2026 में 7.8% से क्वार्टर वन में ग्रो किया है, जो मैसिव जंप है इंडिया के लिए। जहां आपको पता भी है कि ट्रंप के द्वारा टैरिफ इम्पोज कर दिया गया इंडिया पे 50%, 1 अगस्त से 25% था, 27 तारीख से 50% मैसिव टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया गया है। अब इसके साथ साथ हम ये चेक करेंगे कि जीवीए का क्या स्टेटस है हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड लास्ट क्वार्टर में 2024-2025 में ये 6.8% से ग्रो किया था, जबकि 2025-2026 में ये 7.6% से ग्रो किया है। जीवीए जहां पे एक्सक्लूड किया जाता है टैक्स और सब्सिडरीज को, सो ये रियल सेक्टोरल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, रियल सेक्टोरल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कितना परसेंट से ये ग्रो कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर जहां पे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारा जो ग्रो किया है वो 2.8% से ग्रो किया है 2025-2026 में। वही 2024-2025 में 2.2% से ग्रो किया था। सेकेंडरी सेक्टर जहां पे 8.6% से 2024-2025 में ग्रो किया है, लेकिन 2025-2026 में वो डिप करके 7% से ग्रो कर रहे हैं। आप वहीं पे टर्सरी सेक्टर को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टर्सरी में 6.8% से 2024-2025 में ग्रो किया था, लेकिन मैसिव जंप है 2025-2026 में, वो 9.3% से ग्रो किया है। टर्सरी सेक्टर ये ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस, इन सब को रिलेट करता है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट्स, इन सब को कोरिलेट करता है ये। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 7.8% से इंडियन जीडीपी क्वार्टर वन में ग्रो की है, ग्रॉस वैल्यू 7.6% से ग्रो किया है। यहाँ पे सेक्टोरल बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर शो कर रहा है जीवीए वैल्यू। जैसे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री में 1.5% से ग्रो किया था 2024-2025 में, 2025-2026 में 3.7 से ग्रो किया है। माइनिंग में 6.6% से ग्रो किया था, माइनिंग में नेगेटिव ग्रोथ है 2025-2026 में, -3.1% से ग्रो किया है। मैन्युफैक्चरिंग में स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, 7.6 से 7.7% ग्रो किया है। इसी तरह से ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस, यहाँ पे 5.4% से ग्रो किया था 2024-2025 में। 2025-2026 में मैसिव जंप है, 8.6% के साथ ग्रो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि की फैक्टर्स क्या था, की ड्राइवर, की इंजन इस ग्रोथ का कौन कौन सा पैरामीटर है जिसके आधार पे 7.8% का मैसिव जंप हुआ है क्वार्टर वन में जीडीपी का। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है इंफ्रा बूस्ट करने में, इंफ्रा डेवलपमेंट में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी ग्रोथ में। उसके साथ साथ रोड बिल्डिंग, रेल एक्सपेंशन, डिफेंस प्रोडक्शन, ये गवर्नमेंट कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है, इसके कारण ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मैसिव जंप जीडीपी में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, जिसके साथ साथ डिमांड भी इंप्रूव होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक हाउसिंग डिमांड इंक्रीज होने से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मैसिव
कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में। एग्रीकल्चर एंड अलाइड, जैसे मॉनसून जून से पहले आ गया था, ये बहुत हेल्प किया है एग्रीकल्चर ग्रोथ को इस बार रजिस्टर करने में। एग्रीकल्चर आउटपुट स्पेशली सीरियल्स और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। सर्विस सेक्टर में एविएशन कार्गो, इंडियन डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा मैसिव जंप है। ये भी एक कंट्रीब्यूटर है जीडीपी क्वार्टर वन के ग्रोथ में। आईटी एक्सपोर्ट, जो सर्विस सेक्टर पूरी तरीके से है, हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में 55% का है। ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी का सर्विस सेक्टर में। उसके बाद टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव ही हो रहा है। हर मंथ 10%, 12%, 9% का ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। तो ये इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ में। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमारा जीडीपी ग्रोथ क्यों रहा, इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, वो रेजिलियंट है। हमारा इकोनॉमी टोटली नहीं, ऑलमोस्ट हम डोमेस्टिक डिमांड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारे पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हमारा पीपीपी परचेजिंग पावर हमारा बहुत बेहतर है। हमारा परचेजिंग जीडीपी एज पर परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट हम 13 ट्रिलियन के क्रॉस कर रहे हैं, टॉप थर्ड में हम। अब यहाँ पे एक और भी हम नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के ग्रोथ के लिए एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, गवर्नमेंट कैपेक्स इन्वेस्ट तो कर रही है, इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी कैपेक्स इन्वेस्ट करना होगा, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सके। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर बढ़ेगा तो हम परचेजिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा उससे। इसके साथ साथ हमारा जो दो इम्पोर्टेंट है, यूएस टैरिफ के कारण हमारा एक्सपोर्ट क्रैश ना करे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा नेक्स्ट क्वार्टर को ग्रोथ को चेक करने के लिए। इसके साथ साथ हमें अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब ग्लोबल कॉन्टेस्ट में हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ कैसा रहा है। आप जैसे चेक कर होंगे 7.8% हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.8% ग्रोथ के साथ रजिस्टर किए हैं। आप चाइना का क्वार्टर टू का 2025 ग्रोथ चेक करें तो 4.9% है। यूएसए 3.3% से ग्रो कर रहा है। यूरो जोन्स 0.6% से ग्रो कर रहा है। हम 7.8% से ग्रो तो कर रहे हैं, चाइना हमसे कम ग्रो कर रहा है, लेकिन उनका जो बेस है वो काफ़ी मैसिव है। हम 4.1 ट्रिलियन पे हैं, वो ऑलरेडी 17 ट्रिलियन पे है। तो उनका 4.9% ही ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 100 रुपये में 4.9%, तो एक रुपया 104 रुपया 90 पैसा ग्रो करता है, अगर 100 रुपीज़ में अगर ग्रो कर रहा है तो। यहीं अगर हम 10 रुपये हमारा इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी 10 रुपये है और 7.8% से ग्रो कर रहे हैं, तो हम 17 रुपया 80 पैसे पे ग्रो कर रहे हैं। हमारा 17 रुपये और वो 104 रुपये, ये डिफरेंस क्यों है कि चाइना का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए थोड़ा भी ग्रोथ वो मैसिव ग्रो करता है उनका। हमारा अभी हमें और भी ग्रो करना है, हमें हमारा फ्यूचर ब्राइट है। हम इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत बेहतर सपोर्ट कर रही है। हमारे इस ग्रोथ को आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट क्वार्टर के ग्रोथ के लिए कुछ रिस्क है जिसे हमें चेक एंड बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे एक्सटर्नल, हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखेंगे एक्सटर्नल हेडविंड। यूएसए हम पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है,
कर दिया है, 50% टेरिफ है। ये इसका रिजल्ट जी Q1 में तो हमें नहीं दिखा है, लेकिन Q2 Q3 में हमें मैसिव दिखने वाला। हमारा सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। अगर यूएसए में हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हैं तो हमको मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, हमको यहाँ रीच करना पड़ेगा। रशिया में हमें FTA साइन करके हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग स्ट्रांग है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर को भी कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो न्यू जॉब्स जनरेट कर सकें और उससे डिमांड हमारा इंप्रूव हो सके, डोमेस्टिक डिमांड। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि कंपनीज कैपेक्स इन्वेस्ट करने से डर रही, क्योंकि वो बोरो नहीं करना चाहती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण। जिस तरह से ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, तो इन सब अनसर्टेनिटीज से कॉरपोरेट जगत इस समय बोरो करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी इंप्रूव हो सके या उसके मदद से डिमांड इंप्रूव हो सके। धीरे धीरे अर्बन जो डिमांड है वो श्रिंक करते जा रहा है। हमको, हमारे गवर्नमेंट को उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि अर्बन डिमांड को हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लोगों का ईएमआई बर्डन के कारण वो लोन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप को श्रिंक कर करके रखें। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन प्रेशर भी है हमारे साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो का पल्सेस, मिल्क, पोटैटो, अगर इन फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो भी हमारे ग्रोथ को डिरेल कर सकता है। और इसके साथ साथ रूरल परचेज को भी ये इम्पैक्ट करेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमारे रूरल डिमांड को भी इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम आगे इन Q2 के लिए हमारा हो सकता है Q2 का ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो, स्लाइटली Q1 से कम हो। उसका इम्पैक्ट क्यों हो सकता है? तो यूएस टैरिफ जो 50% लगा है, ये हमारे ग्रोथ को डिरेल कर सकता है। हाउएवर हमारा जो प्रोजेक्शन है, आरबीआई का प्रोजेक्शन है 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% to 7.3% का रह सकता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और फर्दर इकोनॉमिक को लेकर किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।